आपका परफॉर्मेंस दिखेगा। तो ठीक है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, जो कि एक ट्रेजेक्ट्रीज है और बहुत ही अच्छी ट्रेजेक्ट्रीज है। इसमें कह रहा है प्रूव दैट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस का एलएचएस पार्ट ले लेते हैं। ये कह रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा मीन्स 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, इसको कर दीजिए। इसी तरह से माइनस कास स्क्वायर थीटा, इसको और तोड़ नहीं सकते हैं, ये कास स्क्वायर थीटा हो गया। होल अपान काट स्क्वायर थीटा है, काट स्क्वायर थीटा को क्या कर सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा में तोड़ सकते हैं। कास और साइन में तोड़ने का मतलब कुछ इसके यूनिटरीज फार्मूले हैं, नोट कर दे रहे हैं, इसको नोट किए रहिए। जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। दूसरा, फिर इसके साथ साथ टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कास थीटा। ये मेन फार्मूले हैं, बेसिक तौर पर इनको जानते रहिए तो आगे आपके लिए आसान होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इस ट्रेजेक्ट्रीज को सॉल्व करने के लिए काट की जगह टेन का उल्टा टेन साइन थीटा अपॉन कास थीटा होता है, तो काट क्या हो जाएगा, कास थीटा अपॉन साइन थीटा। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लिए तो यहां से क्या आएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कास स्क्वायर थीटा के नीचे डिनोमिनेटर कोई नहीं है, तो 1 है, तो 1 होने के नाते जो आप एलसीएम लोगे उसी का वहां न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इंटू कास स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 2 3 4 स्टेप का डिवीजन है, तो इस नाते दूसरा जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो इनवर्स हो जाने पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कास स्क्वायर थीटा। अब आप देख रहे हो इसमें कुछ कटने लायक हैं, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा को कैंसिल कर दीजिए। अब आगे आपके पास क्या आ गया, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा और होल अपॉन कास स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या कीजिए, आप जरा राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स की साइन स्क्वायर थीटा की रिक्वायरमेंट बन रही है। तो ये दो टर्म है माइनस लगे होने के नाते, एक टर्म का नाम 1 है और दूसरा कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा है। इनको सेपरेट कर दो, क्या दिक्कत है, सेपरेट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कास स्क्वायर थीटा और माइनस कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन कास स्क्वायर थीटा। इससे फायदा क्या आपको हुआ, ये कास स्क्वायर थीटा इस कास स्क्वायर थीटा से कट गया और ये 1 अपॉन कास स्क्वायर थीटा किसमें कन्वर्ट हो गया, सेक स्क्वायर थीटा में, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा ही है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हुआ, दैट इज इक्वल टू RHS। यही वैल्यू राइट हैंड साइड हुई। तो थोड़ा सा स्पेस को देखते हुए हमने LHS भी कॉल किया, तो LHS मतलब ये वैल्यू है जिसको डायरेक्टली हमने एक लाइन बचाने के लिए एक्सप्रेशन शुरू कर दिया कि हमारा कोसेक है, तो कोसेक क्या है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है। कास स्क्वायर थीटा को हम नहीं टच कर सकते, तो कास स्क्वायर थीटा अपॉन 1 कर सकते हैं। 1 और साइन स्क्वायर थीटा का एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब यहां से साइन स्क्वायर थीटा से कट जाएगा तो कुछ नहीं बचा, तो 1 आया। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 से भाग देंगे तो वही सेम चीज आएगी। इसका मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा जो एलसीएम लिए थे वो कास स्क्वायर थीटा के साथ जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हुआ। अभी हमने कहा 4 स्टेप का डिवीजन है, तो नीचे डिनोमिनेटर उल्टा हो गया, तो उल्टा हो जाएगा तो कास स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा उलट करके साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा से कट जाएगा और उसके बाद 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कास स्क्वायर थीटा आएगा। अब हम राइट हैंड साइड को देखेंगे, वह राइट हैंड साइड हमें लाना है, तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी हमारे पास है, इस नाते हमने कहा ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म है, दोनों को सेपरेट कर देते हैं। तो 1 अपॉन कास स्क्वायर थीटा
माइनस कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन कास स्क्वायर थीटा। तो कास स्क्वायर थीटा से काट दिए और कास स्क्वायर थीटा यहां से और कैंसिल नहीं होना है, तो ये 1 अपॉन कास स्क्वायर थीटा मीन्स सेक स्क्वायर थीटा हुआ और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, कभी कभी बच्चे जल्दबाजी में मल्टीप्लाई या डिवाइड करने लगते हैं तो वो चीज गलत होती है। कभी भी ध्यान दीजिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल टर्म तभी होंगे जब उनके अंदर मल्टीप्लाई का टर्म होगा। कभी कभी होता है क्या है, प्लस माइनस को भी काट देते हैं, प्लस माइनस का मतलब सब्ट्रैक्ट करता है, और जो चीज न्यूमरेटर में है वही डिनोमिनेटर में है तो आपस में कैंसिल हो सकते हैं, जो डिवीजन का रूल है। तो बेसिक चीजों को हमें फॉलो करते रहना है, और बेसिक चीजों को अगर हम फॉलो करते रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखने के लिए क्या करते हैं, ये भी इसी पर बेस करता हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इफ यम काट ए इज इक्वल टू एन, यम काट ए इज इक्वल टू एन, तो यहां से सीधे हम काट ए की वैल्यू ले लें, तो काट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन अपॉन यम हो जाएगा। अब एक चीज तो हमारी क्लियर हो गई, फिर हमें रखना है किसकी वैल्यू, यम साइन ए और एन कॉस ए। तो यहीं पर एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, और इस राइट एंगल ट्रायंगल को बनाने पर थोड़ा सा सुविधा हमें क्या मिल जाएगी कि काट ए की वैल्यू जानना चाह रहा है। मान लो कि वही चीज हम यहाँ पर भी डिफाइन कर रहे हैं, तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बी एंगल 90 डिग्री है, एंगल ए के अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहे हैं, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, बेस ये साइड हो जाएगा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। इट मीन्स कि बेस की वैल्यू हमारी क्या हो गई, एन हो गई, और परपेंडिकुलर हमारा ये है क्योंकि इसके एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा है, तो ऐसी कंडीशंस में यम की वैल्यू बीसी हो गई। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि एसी की वैल्यू आनी चाहिए, वही एसी हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो अब उतना डिटेल्स तो नहीं करेंगे, बस इतना ही हिंट कर देंगे कि भाई पीजीटी माने पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहां से AC स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से AC स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डायरेक्टली कर दे रहे हैं, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो AC स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम हो गई। अब जो AC स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम हो गई, अब इन्हीं के आधार पर जो 6 रेशियोज हैं उनकी जहां हमें जरूरत है उसको रख लेते हैं। अब उनको रखने से हमें फायदा क्या होगा कि अब हमें फाइंड क्या करना है, यम साइन ए। नाउ यम साइन ए, तो यम साइन ए इनकी वैल्यू भी पुट करते चलें क्योंकि स्पेस थोड़ा सा है, तो यम साइन ए, यम साइन ए का मतलब साइन ए में क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हमारा यम है, तो यम इंटू यम अपॉन अंडर रूट यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यम इंटू साइन ए की जगह हो गया, माइनस एन कॉस ए, तो माइनस एन इंटू कॉस ए है, तो कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स एन इंटू एन अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये वैल्यूज हो जाएंगे। अब यहां से ये वैल्यूज होने के बाद होल अपॉन क्या आ जाएगा, होल अपॉन एन कॉस ए, एन कॉस ए का मतलब एन इंटू कॉस ए पहले से आपको मालूम है, तो एन इंटू एन अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये वैल्यूज हो गई। और इसके साथ साथ फिर क्या करना है, प्लस यम साइन ए, प्लस यम साइन ए, तो यम साइन ए मीन्स यम इंटू यम अपॉन अंडर रूट यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये वैल्यूज एज इट इज होती जा रही हैं। इन्हीं को वैल्यूज के तौर पर रखने पर सिंप्लीफिकेशन क्या आ जाएगा, यहाँ लास्ट स्टेप देखते हैं, ये यम का मल्टीप्लाई यम से होगा, तो यम स्क्वायर अपॉन अंडर रूट यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होगा। ऐसे ही एन का मल्टीप्लाई यहां भी होगा,
तो n का मल्टीप्लाई होगा माइनस n स्क्वायर होल अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये वैल्यूज हो गई। अब यहां से क्या हुआ, यहाँ पर भाई ये भी इसी तरह से एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या लेना है, सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से एलसीएम तो सेम रहेगा, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एटलीस्ट यहाँ पर उलट करके वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यही सेम एलसीएम आएगा, होल अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। और इनका एलसीएम भी वही चीज आएगा, तो वही चीज एलसीएम में आने पर यहां से इसको कट कर दीजिए, और ये कट कर देने के बाद एटलीस्ट क्या आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाहें तो m प्लस n m माइनस n होगा, लेकिन उसका कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा, तो यही इसका आंसर हो सकता है। बात समझ में आया? तो ये भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पर बेस करता हुआ है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि यहाँ m इंटू साइन ए, तो m इंटू साइन ए का मतलब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू रख दीजिए। फिर इसके बाद का n इंटू का से, तो n के साथ किसकी वैल्यू रखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की। यही चीज नीचे भी रिपीट करना है, तो होल अपॉन n का से मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज प्लस m इंटू साइन ए, तो m इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दोनों वैल्यूज रखते हैं। क्योंकि एलसीएम अंडर रूट m स्क्वायर n प्लस n स्क्वायर सेम है, इस नाते ये आपस में 4 टर्म होने के नाते ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या हमारे पास, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसी कंडीशंस में ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आगे ट्रेजेक्टरीज सॉल्व करने के लिए भी। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उस लास्ट क्वेश्चन पर भी देखते हैं क्या है। इस लास्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के बाद आप लोगों से विशेष तौर पर कंसंट्रेट होने की जरूरत है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, जो कि एक नया चैप्टर है, इस पर ध्यान देंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो सभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन शर्त यही है, इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को भी लगना पड़ेगा, और आप लोग जब लगेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा जाएगा। और जहां भी आपकी जिज्ञासाएं हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम, तो आप उसको बोलते रहिए, आपकी सभी प्रॉब्लम्स का जवाब दिया जाएगा। और बस जरूरत क्या है कि आप जितना हमारे इस स्टडीज पॉइंट को लाइक करेंगे, उतना ही हम आपको सपोर्ट दे सकते हैं।